गिरिराज बिहारी भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज भगवान रास प्रारंभ हुआ। भाव अनेकन चित्त के चोर, प्रभाव भरे जग मोहिनी जानो। तृष्णा नटी मन मंच पे आई, झकोरत नाचत नाच नचायो। अरे महाराज, अब सब एक गोपी के बीच में एक भगवान प्रकट हो गए। रास प्रारंभ हुआ और ये कहा जाता है, भागवत जी में वर्णन है कि 6 महीने तक लगातार रास चलता रहा। अब भैया यहाँ तो रास प्रारंभ हो गया, सभी देवी देवता आने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन एक गोपी के अंदर अहम आ गया, अहंकार आ गया, अभिमान आ गया। अरे कन्हैया हमारे बगैर रह ही नहीं सकते, इसलिए कन्हैया हमारे पास है। जो ही अभिमान आया, भगवान गायब हो गए। किशोरी जी को साथ में लिया और भगवान गायब हो गए। सभी सखियां रोने लगी। कहां चले गए? भगवान कहते, हमें अभिमान तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। हमें हर एक चीज अच्छी लगती है, बस अभिमान अच्छा नहीं लगता। मोर पच्छ भूषण कियो गुंजमान अपमान, अति विचित्रवा बाल पे वो मन भाव बलिहार। गोपिया कहती हैं, हमें तो बाके बिहारी पे इतना प्रेम आता है, इतना प्रेम उमड़ता है कि बस कन्हैया को देखती रहूं। लेकिन अभिमान आ गया और भगवान गायब हो गए। हम तो बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन अभिमान जिसके अंदर आ जाता है, फिर वहां पर मैं नहीं रुकता हूं। आज सुखदेव जी महाराज कहते, राजन भगवान जो ही वहां से अंतर ध्यान हुए, अब गोपी सभी बिलवल होने लगी, रोने लगी। गोपियां कहती हैं, प्रभु तुम छोड़ करके मत जाओ, प्रभु फिर आ जाओ, अब गलती नहीं होगी। भगवान को ढूंढते ढूंढते उनके भगवान के चरण चिन्हों को देखते 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 तुलसी के पास, तुलसी के वन के पास पहुंची। उस तुलसी से पूछा, क्या तुमने हमारे सामने को देखा है? हवा का झोंका चला और तुलसी का जो ही वृक्ष ऐसे हुआ, हिला। तो एक सखी ने कहा, किससे पूछ रही हो? ये तो हमारी सौत है, ये भला क्यों बताएगी कि सावरा कहाँ है? एक काम करो, धीरे 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 भगवान को ढूंढते ढूंढते बहुत सुंदर एक बहुत अच्छा गीत गाया है, जिसका नाम गोपी गीत है। जयति तेदिकम जन्मना व्रजा श्रयतैन्दिरा शाश्वतत्रये। जयति तेदिकम जन्मना व्रजा श्रयतैन्दिरा शाश्वतत्रये।
तुम्हारा प्रभाव और तुम इंसान से भगवान हो गए हो। तुम्हारे आने से हमारी पृथ्वी पवित्र नहीं हुई है। हमारे पृथ्वी पर आपके आने से आपका मान बढ़ गया है। जन्म ना व्रज, आपके जन्म लेने से हमारा कोई मतलब नहीं है। तद्रसता तीचता तुम कुछ भी नहीं हो, हमारी वजह से तुम्हारा मान है। अरे भक्त नहीं होते तो भगवान का क्या मतलब? हम आपको सर पर बैठा के रखा है, इसीलिए तुम छोड़कर चले गए, हम आ रो रहे हैं। इसलिए गोपियों ने रोते 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 निर्बल दशा में दौड़ते दौड़ते आज उस कदम के वृक्ष के पास पहुंचे जहां पर भगवान किशोरी जी को छोड़कर भी चले गए हैं। राधा रानी को अहम आ गया, अरे सबसे ज्यादा प्रेम हमें ही करते हैं, इसलिए मैया ने अहम जो ही किया भगवान वहां से गायब हो गए। माता भी वहीं पर पड़ी है। राधा रानी को उठाया और उठा करके मैया को जब देखा गोपियों ने, अरे गोपियों ने कहा तुम यहाँ कैसे? अरे हमें भी अभिमान आ गया, इसलिए कन्हैया ने हमें छोड़ दिया। अभिमान जिस दिन जिस व्यक्ति को आ जाता है उसका विनाश काल समय विनाश नजदीक हो जाता है। अरे महाराज रावण का भी अभिमान नहीं रहा, कंस का भी अभिमान नहीं रहेगा। इसलिए गोपियों ने कहा महाराज हमसे गलती हो गई, इसलिए गलती की क्षमा मांगता। और सुखदेव जी महाराज ने बहुत परीक्षित से कहा, परीक्षित गोपियां बहुत रोई और जो ही गोपियां ज्यादा जब अश्रु प्रवाहित करने लगी, प्रेम बड़ा है। आज भगवान सभी के बीच में प्रकट हो गए। अरे गोपियों, मैं बताना चाहता था कि देखिए हमारे बगैर तुम्हारा हाल क्या होता है, तुम अभिमान करती हो ना। भगवान सामने प्रकट हो गए, सब मुस्कुराने लगी। आइए प्रभु आइए, आपके बगैर जीवन तो हमारा शून्य है। आप नहीं थे तो ऐसा लगता था पूरा संसार शून्य के बराबर है, कुछ है ही नहीं। आज भगवान ने बड़े प्रेम के साथ में सभी के साथ रास क्रीड़ा प्रारंभ की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, उसी बीच में एक नई कथा आई है।
रास प्रारंभ हुआ। कैलाश पर पार्वती मैया श्रृंगार करके तैयार हो रही है। अरे भैया हम भी चलेंगे रास देखने। अब जब भैया पार्वती मैया तैयार होने लगी, भोले बाबा ने कहा कहाँ जा रही हो? अरे कहीं नहीं, वृंदावन में रास हो रहा है, उसी का दर्शन करने जा रही हूँ। भोले बाबा ने कहा हम भी चले। अरे तुम कहाँ जाओगे, वहां तो पुरुषों का प्रवेश ही नहीं है। भोले बाबा ने कहा इससे हमें लेना देना नहीं है, कैसे लेके जाओगी, क्या करोगे हमें नहीं पता। अब भैया हम तो तैयार हो रहे हैं, हम भी चलेंगे। अब गौरा मैया ने कहा तुमको नहीं जाना है, तुम नहीं जा पाओगे, वहां अंदर कैसे जाओगे? भोले बाबा ने कहा तो फिर तुम भी यहीं बैठो, तुम भी नहीं जाओगे। मैया ने कहा ये तो दुविधा हो गई। अब जो ये नहीं, हम नहीं जाए, हम ये नहीं जाएंगे तो हमको नहीं जाने देंगे। अरे तो तुम चलोगे कैसे? भोले बाबा ने कहा जैसे बताओ वैसे चले। महाराज पार्वती मैया ने कहा एक काम करो। पार्वती मैया ने कहा साड़ी पहन लेते हो, साड़ी आड़ी पहन करके तैयार हो जाओ, जनाने बन जाओ तो फिर चलो। और जब ही जनाने का नाम लिया, भोले बाबा ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, साड़ी आड़ी लाओ फटाफट। अब भैया साड़ी लेके भगवान भोले बाबा ने फटाफट लपेटी और लपेट करके तैयार हो गए। चलो भैया जल्दी चलो। मैया ने कहा इसी भेष में चलोगे? ऐसे जाओगे? ना 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 ऐसे नहीं। फिर क्या करें? बोले थोड़ा सा लाली लगाओ और थोड़ा सा काजल लगाओ, और ये सर्प वगैरह जो है ना इनको साइड में हटाओ। अब भैया लाली लगा ली बढ़िया और सारी व्यवस्था बढ़िया चकाचक करके और तैयार हो गए। भोले बाबा ने कहा अब तो ठीक है। मैया ने कहा रंग भी तो लगाना पड़ता है, कैसे पता चलेगा? माताओं की पहचान तो भैया पैरों से होती है। पैरों में रंग लगा हो तो समझ लेना जनानी है। अब भैया सुखदेव जी महाराज कहते राजन भोले बाबा ने कहा ठीक है रंग लेके आओ। और जब तक मैया रंग लेके आई तब तक भोले बाबा को जल्दी थी। भोले बाबा ने एक रंग का गोला निकाला, डाला बाल्टी में और दोनों पैर करके उसमें खड़े हो गए। अब भैया उनके घुटनों तक पूरा रंग ही फैल गया। पार्वती मैया ने कहा ये रंग लगाया है तुमने? भोले बाबा ने कहा तुमने कहा था रंग लगाओ, हमने रंग लगा लिया, अब ये थोड़ी बता था कैसे लगाना है। अब भैया भोले बाबा ने मैया पार्वती ने कहा ये तो बिगड़ गया, सब मामला बनेगा नहीं। भोले बाबा ने कहा बनाओ। आज बहुत सुंदर भेष बनाया भोले बाबा ने। और पार्वती मैया चल रही है, आइए हम सब उसका आनंद लें। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर की ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, हो संग में। राधा संग श्याम नाचे, हो मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचो है ब्रज में भारी, रास रचो है ब्रज में भारी, हमें दिखाना प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बिना भोला भंडारी बनकर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ए मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में, ओ संग में। ए मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाओ तुम्हें संग में, तुझे संग में। मोहन के सिवा ना वहाँ कोई पुरुष ना हो रास में, ओ रास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना हो विरास में, ओ रास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
बना दो मुझको, कोई न जाने इस राज को, ओह राज को। ऐसा बना दो मुझे, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ओ ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के बिटिया पहन की साड़ी, लगा के बिटिया पहन की साड़ी, चाल चले मतवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हरि बोल। देखा है प्रभु ने जो समझ गए